आज की क्लास में हम लोग जो है बैलेंसिंग करते हैं। सबसे पहला जो तरीका होता है वो हीट एंड ट्रायल मेथड होता है। हीट एंड ट्रायल मेथड जो कि हम लोग 9th-10th में पढ़ते हैं कि एक एक करके जो है हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब देखिए फास्फोरस से एक है तो फास्फोरस से एक है, क्लोरीन 5 है तो इधर साइड भी 5 कर देते हैं। और अब देखिए हाइड्रोजन 5 हो गए, इधर साइड हाइड्रोजन कितना है, 2 सॉरी 5 and 3 8। ऑक्सीजन इधर कितना है 4, तो हम इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। 4 से। देखिए क्या हो गया, बैलेंस हो गया। फास्फोरस एक Cl5 हाइड्रोजन 8 5 3 8, ऑक्सीजन 4। इस मेथड को हम लोग कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। एक एक करके हम देखते चले जाएंगे और पुट करते जाएंगे। लेकिन जो दूसरा मेथड होता है वो होता है ABCD, बैलेंसिंग बाय किस मेथड से करेंगे, ABCD। अगर आप इसको हीट एंड ट्रायल से प्रयास करोगे ना तो एक को बनाओगे ना दूसरा बिगड़ जाता है। एक को अगर हम बनाने चले, गुड इवनिंग अर्चना, तो दूसरा ना बिगड़ जाएगा। जैसे देखिए कैसे बिगड़ जाएगा, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि सल्फर एक है, नाइट्रोजन एक है। अब बारी ऑक्सीजन की, इधर 3, इधर 4 2 6 1 7। अगर जब 2 कर देते 14 तो इसमें तो आता नहीं है 14। फिर इसको बढ़ाओगे तो इधर बढ़ाओगे, यानी कि एक को मना रहे हैं दूसरा बिगड़ जा रहा है, फिर पहले को मना रहे हैं तो दूसरा बिगड़ जा रहा है, और दूसरे को मना रहे हैं तो पहला बिगड़ जा रहा है। अगर इस टाइप से प्रॉब्लम आ रहे हो तो हमें जो है किस मेथड का यूज करना चाहिए, ABCD मेथड का यूज करना चाहिए। क्या है धीरे से देखते हैं। हम सबसे पहले इक्वेशन को एज इट इज लिख लेते हैं। ऐसा इसलिए लिखते हैं ताकि कि हमें पता लग सके कि कितना चेंज हो रहा है। प्लस NO2 प्लस H2। अब हमें क्या करना है कि इनके आगे A B C D एंड E लिख देना है। ठीक है, जैसा हमारे पास है। हमने अगर आगे भी मॉलिक्यूल्स होता तो FGHIJ ABCD जो है आप लोगों को आती होती, मतलब आती होगी तो जो है लिख दीजिएगा। अब मुझे आई थी तो मैंने लिख दिया ABCD। अब इतना ही आते से ज्यादा आता भी नहीं है। ओके, अब हम क्या करेंगे कि जितना सल्फर लेफ्ट हैंड साइड है और जितना राइट हैंड साइड है दोनों को हम बराबर करेंगे। सल्फर, तो देखिए सल्फर राइट हैंड साइड कितना है, A है, इधर साइड कितना है, C। अब बारी किसकी, हाइड्रोजन की। अच्छा, इसमें एक ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले ABCD में तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब में जो है बैलेंस करने के लिए जो सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। इसी सीक्वेंस का हम फॉलो करेंगे। ABCD में कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी करें। इधर साइड बी कितना, हाइड्रोजन कितना है, तो कहोगे सर B इक्वल टू, इधर साइड कितना है 2C प्लस 2E, क्योंकि यहां भी तो है। यस सर। जितना था उतना लिख दिए। अब बारी है किसकी, नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन कितना इधर B, और उधर कितना है D, क्योंकि इतना ही है। अब बारी किसकी, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन इधर कितना है 3B 3B, और राइट हैंड साइड कितना है 4C प्लस E 2D प्लस E। ओ 1D नहीं 1। बोलिए क्या इतना से क्लियर हो गया, यस सर। किसी को यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। नो सर। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये एक तरह से देखिए मैथमेटिक्स हो गया। यस सर। अब हमें क्या करना है कि मैथमेटिक्स के तरीके से सॉल्व नहीं करना है। अब हमें इस प्रकार से इनकी वैल्यू रखनी है कि जिससे ना ज्यादा से ज्यादा आसान हो सके। हम मान लेते हैं लेट A इक्वल टू 1, लेट A
इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, लेट ए इक्वल टू 1 हो गया तो सी इक्वल टू 1 हो गया। अब जहां जहां ए एंड सी की वैल्यू रख देते हैं, तो बी इक्वल टू 2 प्लस 2e, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3b इक्वल टू 4 प्लस 2d प्लस e। बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए b इक्वल टू d है तो d की जगह b लिख सकता हूं, Yes. 4b प्लस 2b इक्वल टू e। अब देखिए इसको इधर ले जाएंगे तो b इक्वल टू 4 प्लस e। ये बात समझ में आ गई ना कि कैसे लिखे, b Yes, इक्वल sir. टू है, Yes, sir. यानी कि b की वैल्यू d के बराबर, तो d की जगह पे हमने b लिख दिया, तो ये जो है इस प्रकार से हो गया। अब देखिए ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 4 प्लस e। अब इन दोनों इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो कितना हो जाएगा, -2 प्लस e इक्वल टू 0। बोलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2। Two. और ए की वैल्यू निकल गई तो क्या हम बी की वैल्यू निकाल सकते, कहोगे हाँ, बी इक्वल टू 4 प्लस 2, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 6. 6। अगर से बी की वैल्यू 6 है तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, क्योंकि बी इक्वल टू डी है। अब एक एक करके पुट करते हैं, ए 1 है, बी कितना है आपका, बी 6 है, और सी कितना है, 1 है, डी कितना है, 6 है, और ई कितना है, 2 है। अब चेक भी करना कि हमने जो बनाया वो सही है या नहीं है। कई बार क्या होता है, मिस्टेक हो जाता है, तो इसलिए क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। सल्फर 1, सल्फर 1, हाइड्रोजन 6, 4 और 2 6, नाइट्रोजन 6, नाइट्रोजन 6, ऑक्सीजन 18, 4 12 16 2 18, यानी कि क्या हो गया, आपका रिएक्शन जो है बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये है आपका एबीसीडी मेथड। एक और देखिए, अगर मान लीजिए ये कोई इक्वेशन है, ठीक है, हमारे पास ये क्या है, कोई एक इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिख देते हैं, N2 प्लस NaNO3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Na2O प्लस N2। तो यहां पे हमारे पास कितना हो जाएगा, A B C एंड D हो जाएगा। बोलिए, ठीक है, इतना हो गया। Yes. अब यहाँ पे ABCD लिख दिए। अब हमें क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड कितना नाइट्रोजन है, तो आप कहोगे सर 2A। इधर साइड कितना है, 2A है, ठीक है, ओके। और इस साइड कितना है, नाइट्रोजन तो इधर इधर भी है, 2A प्लस B। जितना साइड है लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट में इधर साइड कितना है, नाइट्रोजन 2D, 2D ली। D. अब बारी किसकी, सोडियम की, तो इधर साइड कितना है, B, और इधर साइड कितना है, 2C। अब बारी किसकी, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन की, इधर साइड कितना है, 3B इक्वल टू C। C. बोलिए, अब हम क्या करते, यहाँ पे N2O होगा तभी बैलेंस हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, N2O। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, प्लस C प्लस हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, Yes, sir. C प्लस D हो जाएगा। अब किस टर्म को माने जिससे कि हमें आसानी से सारा वैल्यू निकल जाए, तो आप मानिए C इक्वल टू 1, ठीक है, तो लेट C इक्वल टू 1। अब आप मान सकते हो 100 200 300 5 10,
लेकिन कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, इसीलिए हम लोग जो है 1 मानते हैं। तो C इक्वल टू 1 हो गया, तो B की वैल्यू कितनी निकल गई? 2 निकल गई। 2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 प्लस D। तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब यहां से निकाल लेते हैं 2A। तो A की वैल्यू तो नहीं, A की वैल्यू निकालनी। B हमारे पास 5 है, 2D, सॉरी उल्टा निकाल दी। B की वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू कितनी है? 2D, यानी कि 5 इंटू 2 10। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8/4, यानी कि सॉरी 8/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। अब हमने निकाल लिया। अब इन वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ पे कितना है? A की जगह 4, B की जगह कितना है? 2 2, C की जगह कितना है? 1 और D की जगह कितना है? 5। चेक कर 5 8 और 2 10, यानी कि नाइट्रोजन बैलेंस है। सोडियम 2, सोडियम 2। ऑक्सीजन कितना? 6, यहाँ पे 5 और 1 6। तो यानी कि इस प्रकार से हमने क्या कर दिया? इस तरह से जो है क्वेश्चन को बैलेंस कर लिया। बोलिए यहां तक क्लियर है? एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क को ट्राई करना घर पे, ताकि कि जो है आपको पता लग सके कि किस तरह से बनाना है। अब हम बात करते हैं बैलेंसिंग। ओके, हमने सी ही क्यों 1 माना? इसलिए माना, अगर जब बी को मानते तो 1/2 आ जाता। हम नहीं चाहते थे कि फ्रैक्शनल में ऐसा। और देखिए, और बाकी टर्म में जो है कहीं भी 2 वैल्यू नहीं निकलेगी। अगर आप किसी को मानते, सपोज करो कि यहाँ पे डी को मान लेते, तो हमारा कोई वैल्यू नहीं निकलता ना। हम इसीलिए मान रहे हैं ताकि कि हमें कम से कम कैलकुलेशन करें। जो 2 टर्म वाले हों उन्हीं में से किसी एक को मानिएगा, ताकि कि जो है आपको बहुत ही कम से कम कैलकुलेशन करना पड़े। चलिए अब हम बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। कि अगर आपके पास कोई रेडॉक्स रिएक्शन है तो उसको बैलेंस करने के 2 तरीके हैं। एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड। ये जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होता है ना, थोड़ा सा आपको अभी टफ लगेगा। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड जो है उसी का थोड़ा सा सिंपल वर्जन है। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग जो है एक एक करके पढ़ते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कहता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये 5 स्टेप में है। पहले हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, कि जो भी इक्वेशन दिया हुआ होगा उसको एज इट इज लिख लेना है। जो भी इक्वेशन दिया होगा उसको हमें क्या कर लेना है? एज इट इज लिख लेना है। सेकेंड, फिर देखना है कि उसके अंदर किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसको ऑक्सीडेशन हाफ में लिखिएगा, जिसका रिडक्शन हुआ है उसको रिडक्शन हाफ में लिखिएगा। फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ में लिखने के बाद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट को बैलेंस कीजिएगा। बैलेंस करने के बाद अगर ऑक्सीजन जिधर साइड ज्यादा होगा उसके जस्ट अपोजिट साइड उतना ही H+H2O को ऐड कर दीजिएगा। और जितना ज्यादा हाइड्रोजन होगा उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? H+ को ऐड करना पड़ेगा जितना ज्यादा है। और इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो हमें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना पड़ेगा। लास्ट में इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि कि इलेक्ट्रॉन जो है कैंसिल आउट हो जाए। तो मेरे को पता कुछ भी नहीं पता लगा होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कर दें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, फिर हम इसको थ्योरी भी पढ़ा देंगे ताकि कि आपको जो है समझ में आए। हम जो है पहला मेथड पढ़ रहे हैं एसिडिक मेथड के लिए। हमने क्या कहा था? पहला रिएक्शन को एज इट इज लिख दीजिए। तो हमने क्या करा? Cr2O7 -2 प्लस C2O4 -2, ये क्या हो जाएगा? Cr+3 प्लस कितना हो जाएगा? CO2। बोलिए इतना ठीक है? यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये इक्वेशन लिख दी। अब हमें ढूंढना है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है
एंड किसका रिडक्शन हुआ है, ये +6 में, ये +3 में, ये +4 में, 8 - 2 यानी कि 6, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. Yes, sir. हमने क्या करा, जिसका जिसका हुआ है उसको लिख दिया। मुझे बताइए कि +6 से +3 जा रहा है तो क्या हो रहा है, इसका Oxidation. Reduction. रिडक्शन हो रहा है, तो वैल्यू घट रही है। इसका तो हो गया रिडक्शन, और इस वाले का क्या हो गया, Oxidation. Oxidation. ऑक्सीडेशन हो गया। यही कहा था मैंने कि पहले हमें क्या करना है, इक्वेशन को एज इट इज लिख देना है, फिर उसमें ढूंढना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब बाकी एलिमेंट को छोड़ देना, जिसका जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उन्हीं को हम यहाँ लिखेंगे। अगर सपोज करो यहाँ HCl होता, यहाँ CO2 होता, हम बाकी एलिमेंट को नहीं लेते, सिर्फ उन्हीं एलिमेंट को लेते जिनका ऑक्सीडेशन एंड क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। Reduction. यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। अब ध्यान से देखिए, हमने क्या करा कि ऑक्सीडेशन हाफ में क्या जा रहा है, C2O4 -2 से कहा जा रहा है, ये CO2 में। फिर Cr2O7 -2 से ये कहा जा रहा है, Cr+3. C+3 में जा रहा है। हमने कुछ नहीं किया, पहले रिएक्शन को एज इट इज लिख लिया, फिर जिसका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हुआ उसको निकाले, फिर हमने ऑक्सीडेशन वाले में ऑक्सीडेशन हाफ को लिखा, रिडक्शन वाले में रिडक्शन को हाफ लिखा। अब हमने क्या कहा कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट को क्या करना है, बैलेंस करना है। कार्बन यहाँ कितने हैं, 2, इधर कितने हैं, 1, तो इसको हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। ठीक है, अब देखिए हमने क्या कहा कि ऑक्सीजन फिर बैलेंस करना, तो ऑक्सीजन 4 है तो 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन है नहीं, तो यानी कि अब हम बारी किसकी, चार्ज की। तो याद रखिएगा चार्ज को कैसे बैलेंस किया जाता है, जिधर साइड पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा होगी उधर साइड इलेक्ट्रॉन को ऐड कीजिएगा। जैसे जिधर साइड, जैसे मान लो +4 +6, किधर साइड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, +6 साइड। यानी कि जिधर साइड पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा होगी तो उधर साइड इलेक्ट्रॉन को ऐड कीजिएगा। सेकंड, जिधर साइड नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा होगी, जैसे -2 और 0 में कौन बड़ा है, 0. 0, तो उधर साइड इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। तो कितना इलेक्ट्रॉन करेंगे, जितना इसको चार्ज को बैलेंस करना है। तो इतना जो हमने क्या कर दिया, बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. अब बारी है सेकंड वाले की। ये हो गया हमारा बैलेंस, यानी कि एटम भी बैलेंस हो गया, चार्ज भी बैलेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्रोमियम कितना है, 2, तो इधर से कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2. 2 से. अब ये क्रोमियम है, लास्ट में हम चार्ज को बैलेंस करेंगे, शुरू में नहीं करेंगे। अब इधर ऑक्सीजन कितना है, 7. इधर साइड कितना है, 0. 0. 0। जितना ज्यादा होगा उसके अपोजिट साइड हमें क्या कर देना है, H2 को ऐड कर देना है, 7H2 ऐड कर दिए। तो यहाँ से क्लियर हो गया। Yes, sir. जितना ऑक्सीजन ज्यादा होगा उतना ही H2 को हमें ऐड करना है। यहाँ पे 5 होता तो 5 करते, 6 होता तो 6 करते। अब ये देखिए इधर कितना हाइड्रोजन ज्यादा है, 14 है, तो इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, H+ का यूज करेंगे। यहाँ पे हमने क्या करा कि 14 H+ डाल दिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे क्या कर दिए, 14 H+ को ऐड कर दिए। अब बारी है चार्ज की। तो यहाँ पे इस वाले एटम पे -2 है, इस वाले पे एक हाइड्रोजन पे प्लस है, तो 14 पे कितना हो जाएगा, 14+ हो जाएगा। इधर साइड कितना है, एक एटम पे 3 है, तो 2 एटम पे कितना हो जाएगा, 6। तो डिफरेंस कितने का है, इधर साइड 12 हो गया पॉजिटिव में, इधर साइड 6। तो डिफरेंस 6 इलेक्ट्रॉन का है, तो किस साइड 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, 12 साइड या 6 साइड, 12 side.
वेरी गुड। जिधर साइड पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा होगी तो इधर साइड हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया +6। ठीक है। अब हमने क्या कहा कि जब आप चार्ज को बैलेंस करते हो तो आप मल्टीप्लाई करो इस तरह से ताकि कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। हमने जैसे इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जैसे ही कर दिया तो क्या आ जाएगा, देखिए 3C2O4 -2 इक्वल टू 6CO2 +6 इलेक्ट्रॉन। इधर साइड क्या है, एज इट इज है, Cr2O7 -2 प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2Cr +3 प्लस 7H2O। ठीक है, हमने क्या करा कि एज इट इज लिख दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूं। तो 3C2O4 -2 और इधर साइड कितना है, Cr2O7 -2 प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन और ये क्या हो जाएगा, 6CO2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2Cr +3 प्लस 7H2O। हमने दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब जैसे ही ऐड किया देखिए 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया है। Yes, sir. अब वापस एज इट इज लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3C2O4 -2 प्लस Cr2O7 माइनस Plus 14H positive. प्लस 14H इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6CO2 6CO2 plus प्लस 2 Cr2 3. कितना हो जाएगा, Cr2 plus 3. 2 Cr, Cr2 2 Cr, sir, अच्छा अच्छा ओके सॉरी 2Cr plus 3 प्लस 3 plus 7H2O. प्लस 7H2। ठीक है, अब देखते हैं बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। सब चीज हमने कटा दिया, कार्बन 6 ऑक्सीजन 3 × 4 12 प्लस 7 19, 12 प्लस 7 यानी कि 19, क्रोमियम 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हमने बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन 14। अब बारी किसकी, चार्ज की। चार्ज को भी बैलेंस करना, इधर साइड कितना हो जाएगा, -6 -2 प्लस 14, इधर साइड कितना 2 × 3 यानी कि 6, तो 8 में से 14 में से 8 घटाएंगे 6 यानी कि इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव यानी कि चार्ज भी बैलेंस, यानी कि ये रिएक्शन क्या हो गया, आपका बैलेंस हो गया। बोलिए क्लियर है, Yes, sir. यहाँ तक लिखने को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आए। अब वापस से देखिए रूल पढ़ के सुनाते हैं, यही चीजें कहता है कि राइट द इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म, आप एज ए लिख दीजिए, फिर उसमें देखिए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, हमने लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे कि बैलेंस दिस हाफ रिएक्शन सेपरेटली एंड देन ऐड मल्टीप्लाइंग विद सुटेबल कोएफिशिएंट सो दैट इलेक्ट्रॉन आर कैंसिल, बैलेंसिंग इज डन यूजिंग फ्लोइंग सब स्टेप। हमें जो है किस किस प्रकार से जो है फॉलो करना है, बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, H+ का यूज करना पड़ेगा। जिधर साइड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, उधर साइड आप क्या कर दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिएगा और इस प्रकार से कीजिएगा ताकि कि ये जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाए। ये लास्ट पॉइंट जब हम बेसिक मीडियम बताएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ओके। अब हम जो है बात करते हैं इस वाले इक्वेशन में। ध्यान से देखिएगा कि इक्वेशन को मैं एज इट इज लिख देता हूं, Fe2 प्लस Cr2O7 -2
Cr प्लस प्लस Fe प्लस 3। बोलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. देखिए +2 से +3 जा रहा है तो इसका क्या हो रहा है? Oxidation. ये तो ऑक्सीडेशन। और ये +6 से +3 जा रहा है तो इसका क्या हो रहा है? Reduction. अब हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपको क्या कर देंगे? लिख देंगे। इधर साइड क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हाफ, और इधर साइड हम लोग क्या लिखेंगे? Reduction half. रिडक्शन हाफ लिखेंगे। तो ऑक्सीडेशन हाफ में क्या आ जाएगा? Fe2 Fe2 plus Fe+2 से Fe3 Fe++, 3. ठीक है, और Cr2O7-2 से ये किधर आ जाएगा? Cr+3. Cr+3 में। बोलिए, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। No, sir. No, अब sir. बात करते, देखिए Fe1 है, Fe1 है, बैलेंस है, इधर साइड 2 है, इधर साइड 3 है, तो किधर साइड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे? Fe3 Sir, plus 3 3. Fe+3 की तरफ. वेरी गुड। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। अब बारी देखिए क्रोमियम की। क्रोमियम कितना है? इधर 2 है, इधर 1 है, तो सबसे पहले हम क्रोमियम को बैलेंस करें। अब ऑक्सीजन को, इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन कितना लाएंगे? 7. 7H2। और इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए कितना H+ लेके आएंगे? 14H plus. 14H+। अब हमारे सामने समस्या है इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना। इधर साइड देखिए -2 और इधर साइड कितना है? +12, इधर साइड 6, तो ये कितना हो जाएगा? 12 और इधर 6, तो डिफरेंस कितने का है? 6 का। किधर साइड ऐड करेंगे? Cr2O7 की साइड. हाँ, यानी कि 12 साइड इधर जो है पॉजिटिव ज्यादा है, तो इधर साइड हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे? जितने का डिफरेंस था, तो यानी कि 6 +6 इलेक्ट्रॉन. बोलिए, यहाँ मतलब क्लियर हो गया होगा। Yes, Yes, sir. sir. इस इक्वेशन को हम कितने से मल्टीप्लाई करें ताकि कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए? कहोगे 6 से। हाँ जी, ओके, ठीक है। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। 6 से. तो क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्ट लिख दूं 6Fe+2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? Cr2O7-2 प्लस 14H+। ठीक है, और तो कुछ नहीं बचा इधर, नहीं। इधर साइड चलते हैं। अभी 6 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। Fe+3 प्लस 2Cr+3 प्लस Sir, 7H। Fe+3 नहीं होना था. हाँ जी, Sir, 6Fe+3 नहीं होना था. अच्छा सॉरी, 6Fe होगा क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये छूट गया था। और तो कुछ नहीं छूटा ना? 6Fe+2। हाँ, अब हम देखते हैं कि क्या हमारा एलिमेंट बैलेंस है 6 आयरन 6 आयरन, क्रोमियम 2 क्रोमियम 2, ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन 7, हाइड्रोजन 14। अब बारी किसकी? चार्ज की। तो +2 और 2 12 हो जाएगा, क्योंकि एक आयरन पे 2 है तो 6, तो यानी कि इतना हो जाएगा -2 प्लस 14। ठीक है, तो इधर साइड कितना हो गया? 6 तिया 18 प्लस 6, क्योंकि 2 3 ये हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 24, और इधर भी 24, यानी कि इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। Balance. ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? अच्छा, ABCD, सॉरी, अगर एसिडिक होगा तो वहां पे H+ जरूर होगा। बेसिक होता तो क्या आ जाता? आपका OH नेगेटिव. OH जो है निगेटिव आ जाता। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम थोड़ी देर में, अच्छा इसको सॉल्व कर देता हूं मैं फटाफट से। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देना है। तो अब यहाँ पे देखिए SO3 2- है। ठीक है, ध्यान से। अब हम सबसे पहले इक्वेशन को एज इट इज लिख दिए।
H3 माइनस 2 प्लस Cr2O7 माइनस 2, और ये कहाँ चले जाएगा, SO4 माइनस 2 प्लस Cr प्लस 3। ठीक है। अब देखिए सल्फर क्रोमियम 14 2 6, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 12 यानी कि 6 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 है तो सल्फर 8, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 और में से 2 गया यानी कि 4 हो जाएगा। अब देखते हैं कि +4 से +6 सल्फर जा रहा है, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। क्रोमियम का क्या हो गया, रिडक्शन। रिडक्शन हो गया, घट गया इसकी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ को ऑक्सीडेशन हाफ में लिखेंगे, एंड इधर साइड हम लोग क्या लिखेंगे, रिडक्शन हाफ। तो ऑक्सीडेशन हाफ में क्या हो रहा है, SO3 माइनस 2 से SO4 जा रहा है, SO4 माइनस 2। अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है, Cr2O7 माइनस 2 से ये कहा जा रहा है, Cr+3 में जा रहा है। बोलिए यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 3 इधर कितना है, 4 4। तो कितना ज्यादा ऑक्सीजन हुआ, 1। तो किधर साइड ऐड करेंगे, जिधर साइड कम है, यानी कि H2O ऐड कर दिया। अब इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें इधर साइड क्या करना पड़ेगा, 2H+ ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोजन था, इधर कितना करना पड़ेगा, 2। अब ध्यान से देखिएगा, हमने क्या करा, इस प्रकार से इसको बैलेंस कर दिया। अब बारी चार्ज की, इधर साइड कितना है, 0, -2 +2 यानी कि क्या हो गया, 0। इधर साइड कितना है, -2। ठीक है। अब अगर से -2 है तो यहां पे कितना हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे -2 और इधर 0, तो जिधर साइड मैंने कहा था कि निगेटिव की वैल्यू बड़ी होगी, उधर साइड तो -2 और 0 में कौन सा बड़ा है, कहोगे 0। 0 साइड से ऐड करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। अब बारिश सेकंड वाले की, क्रोमियम 2, क्रोमियम यहाँ पे 1 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्रोमियम 3+ में आ गया। ऑक्सीजन 7 है तो इधर साइड एक भी नहीं है, तो 7H2O से हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 14H+ बैलेंस कर दिया। अब इधर देखिए कितना हो जाएगा, 12 और 2 यानी कि 14 2 यानी कि 12, इधर साइड 6, तो इधर डिफरेंस कितना है, 6। तो इधर साइड कितने इलेक्ट्रॉन का ऐड हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। यहां तक समझ में आया। बस आपको क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन उधर साइड याद रखना जिधर पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा हो, अगर नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव में जो छोटा, अब जैसे -4, और या आप कह सकते हो बड़ा ही साइड जो है, -2 -4 में किधर ऐड करते हैं, तो जो वैल्यू बड़ा है -2, -2 0 में किधर करेंगे, तो 0 साइड ऐड करेंगे, -2 और 2 में किधर ऐड करेंगे, 2 साइड ऐड कर देंगे। तो जिधर ज्यादा वैल्यू होगी उधर साइड हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब ये बैलेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना है, तो इसको हमने कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो कितना हो जाएगा, 3SO3 -2 प्लस 3H2O इक्वल टू, प्लस सॉरी इधर भी है, क्या है, Cr2O7 -2 प्लस 14H+। अभी ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे इसलिए नहीं लिखा हूं, 3SO4 -2 प्लस 6H+ प्लस
2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O। बोले कोई चीज छूटा तो नहीं ना? आप लोगों को दिख रहा है ना मोबाइल में? Yes, sir. ज्यादा छोटा तो नहीं हो रहा ना? No, sir. ओके, अब देखिए क्या करते हैं कि जो कट रहा होगा कटा देते हैं। तो देखिए 3H2 इधर 7H2, इसको उधर ले जाए, क्या हो जाएगा? 3SO3 माइनस 2 प्लस Cr2O7 माइनस 2 प्लस, अब ये 14 में से 8 6 जाएगा तो 8 बच जाएगा, तो 8H प्लस, और इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3SO4 माइनस 2 प्लस 2Cr प्लस 3 प्लस कितना हो जाएगा? 4H2। बोलिए यहां तक क्लियर हो गया होगा? Yes, sir. अब यहाँ पे देखिए सल्फर कितना? 3, सल्फर 3, ऑक्सीजन कितना? 9 7 16 और 12 4 16, क्रोमियम 2 क्रोमियम 2, हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन 8। अब चार्ज की बारी, तो इधर साइड कितना? -6 -2 प्लस 8, इधर साइड कितना? -6 प्लस 6, यानी दोनों साइड क्या है? 0 हो गया। ये जो है क्या हो गया? आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। बोलिए क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अब एक जो है ना बेसिक मीडियम पे बात करते हैं। जब आपके पास क्या हो, बेसिक मीडियम दिया रहे, तब कैसे सॉल्व करें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे इक्वेशन दिया हुआ है इसको एज इट इज लिख देंगे, CrOH का होल थ्राइस प्लस IO3 माइनस, और ये क्या हो जाएगा? I माइनस CrO4 माइनस 2। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ढूंढते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका जो है रिडक्शन हुआ। तो आप देख सकते हैं कि क्रोमियम यहाँ पे कितने पे? +3 पे, और आयोडीन कितने पे है? 6, और इधर जाएगा तो +5 पे। सिमिलरली माइनस पे क्रोमियम 8, यहाँ पे +6 पे। तो देखिए क्रोमियम यहाँ से +3 से +6 जा रहा है, जिसका क्या हो गया? Oxidation. वेरी गुड। और ये +5 से -1 जा रहा है, जिसका क्या हो गया? Reduction. रिडक्शन हो गया। यहाँ पे बस अंतर क्या होगा तो वो थोड़ी देर में आपको मैं समझाऊंगा। हमें क्या करना है, जैसा दिया है वैसे लिख देते हैं। अभी भी हमने क्या करा कि ऑक्सीडेशन हाफ लिया, ठीक है, एंड रिडक्शन हाफ लिया। ठीक है, हमने एक साइड ऑक्सीडेशन हाफ लिया, एक साइड जो हमने क्या कर लिया? रिडक्शन हाफ लिया। ध्यान से देखिए ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है? CrOH का होल थ्राइस कहां जा रहा है? CrO4. CrO4 -2 में जा रहा है। Yes, रिडक्शन sir. आप में क्या हो रहा है? IO3 Negative माइनस, से I negative से I हाँ negative. I माइनस में जा रहा है। ठीक है, ओके, अब हम बैलेंस करते हैं। क्रोमियम 1 है, क्रोमियम 1 है। अब बारी किसकी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 4 है, इधर साइड कितना है? 3। 3. एक H2 को ऐड करना पड़ेगा। Yes, sir. ध्यान से देखना, अब यहाँ पे क्या कर दिया हमने, जो है बैलेंस कर दिया। अब इस हाइड्रोजन के इधर साइड कितने हाइड्रोजन है? 3 5. 5, तो इधर साइड कितना H प्लस आएगा? 5. 5H प्लस आएगा। अब देखिए चार्ज को बैलेंस करते हैं। ठीक है, चार्ज कितना हो जाएगा? 5 है, और इधर कितना? 2 है, यानी कि 3 है। तो Yes, पॉजिटिव है, sir. यानी कि कितना आ जाएगा? 3 3। positive. ठीक है, ओके, अब यहाँ पे चेक करते हैं।
सही है ना, क्रोमियम सी आर Yes, sir. -2, ठीक है। अब IO3 माइनस है, इधर साइड 1 है तो यानी कि 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर साइड कितना हो जाएगा, 3H2. 3H2O हो जाएगा। अब ये हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए कितना लाना पड़ेगा, 6H प्लस, 6H plus. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. अब ये IO3 माइनस है प्लस 6H प्लस है, तो इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बैलेंस कर दिया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, चार्ज बैलेंस करना है। इधर साइड देखिए कितना, माइनस प्लस, यानी कि जो है 5 और माइनस, तो कितने का अंतर है बताइए, 4 का। नहीं 6 का। +5 से जो है -1 जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 6। पिछली क्लास में गलती कर दिया तो फिर बैलेंस करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो गई। तो ये कितना हो जाएगा 6। तो अब देखिए किधर साइड ऐड करेंगे, क्योंकि 6 का सर अंतर है। 5 की साइड प्लस की तरफ। हाँ, तो जिधर साइड हमारे पास क्या है, पॉजिटिव ज्यादा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार से ही हो गया। अब हम जो है क्या करते हैं, इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब ये देखिए, इस इक्वेशन को मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, 2 से। Yes, sir. तो क्या हो जाएगा, 2CrOH का होल थ्राइस प्लस H2O प्लस IO3 माइनस प्लस 6H प्लस इक्वल 2CrO4 -2 प्लस 10H प्लस, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन लिखा नहीं है, प्लस I माइनस प्लस 3H2। ये बेसिक मीडियम है, अभी थोड़ी सी इसमें ट्विस्ट आएगी, चिंता मत कीजिए। अभी यहां तक लिख लिए। अब देखिए जो कट रहा होगा कटाते हैं, इधर से 2H2 इधर ले जाते हैं, तो 2CrOH का होल थ्राइस प्लस IO3 माइनस, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा, 2CrO4 -2, ये 2 और प्लस कितना है, अच्छा देखिए ये 6H प्लस है और ये 10H प्लस है, तो कितना हो जाएगा 4H प्लस, प्लस इधर से 2H2 है, इधर 3H2, अच्छा I माइनस प्लस कितना हो जाएगा H2O। बोलिए यहाँ तक क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। अब देखिए ध्यान से चेक करते क्या हमारा बैलेंस हुआ या नहीं। क्रोमियम 2, ऑक्सीजन 6 है, 6 3 9, यहाँ पे 8 1 9, ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन 6 4 और 2 6, हाइड्रोजन बैलेंस है। आयोडीन 1 ऑक्सीजन हमने बैलेंस कर लिया था। ओके, अब बारी किसकी, चार्ज की। इधर साइड कितना -1, इधर साइड देखिए -4, 2 इंटू 2 -4 +4 एंड -1, यानी कि चार्ज भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब देखिए क्या करना है, यहां तक तो हमने पिछली बार के अनुसार से भी किया था। अब हमें क्या करना है कि इसी इक्वेशन को 2CrOH का होल थ्राइस, अनीता बताएंगे, आप स्क्रीनशॉट लेके, प्लस IO3 माइनस 2CrO4 प्लस H प्लस, कितना H प्लस है 4, प्लस I माइनस I minus Plus H2O. plus H2. इतना सही है, Yes, sir. ठीक है।
अब हम देखिए क्या करना है। अब ये जो ना क्वेश्चन जो था ना वो कैसा था, बेसिक मीडियम का। अगर एसिडिक मीडियम होता तो H+ आता, अब ये H+ तो आना नहीं चाहिए। तो अब क्या कीजिएगा, जितना H+ है उतना ही दोनों साइड हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखिए, 2CrOH का होल थ्राइस प्लस IO3 माइनस, थोड़ा जगह छोड़ता हूं ताकि गैर कर पाऊं, 2CrO4 माइनस 2 प्लस 4H प्लस प्लस I माइनस प्लस H2O। अगर से दोनों साइड हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि H4H+ है तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या करा, 4OH माइनस से कर दिया दोनों साइड, क्योंकि हम चाहते हैं कि रिएक्शन मेरा बेसिक हो तो बेसिक जैसा ही दिखे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया कि इस प्रकार से हो गया। ठीक है, क्लियर है, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब Yes, देखिए sir. ध्यान से, अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं, ये बाद में देखिएगा ना व्हाइट कलर, फोर OH माइनस, और इधर भी कितना हो जाएगा, 4OH माइनस। इसको कैसे लिख सकते, 2CrOH का होल थ्राइस प्लस IO3 माइनस प्लस 4OH माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2CrO4 माइनस 2। अब ये 4H प्लस OH माइनस कितना हो जाएगा, वाटर बन जाएगा, 4H2O प्लस एक H2O, तो 5H2। बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. अब चेक करते हैं क्या बैलेंस है, क्रोमियम 2 क्रोमियम 2, ऑक्सीजन 6 3 9 9 4 13 8 5 13, हाइड्रोजन 6 4 10 5 दूना 10। ठीक है, आयोडीन 1 आयोडीन 1, क्रोमियम 2, चार्ज की बारी, -1 -4, इधर साइड -4 एंड -1, तो दोनों साइड कितना हो गया, -5 -5, तो चार्ज भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, बेसिक वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, Yes, sir.